वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया हुआ मटेरियल कॉस्टिंग का। अब इस पार्ट 3 में मैं आपको 3 मेथड्स एक्सप्लेन करूँगा, फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड। ये तीनों ही मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया हुआ है। इस क्वेश्चन से आप ये तीनों मेथड ईजिली समझ जाएंगे। तो देखिए, पहले तो मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। इसमें फरवरी मंथ की कुछ डिटेल्स है, ओपनिंग बैलेंस, परचेज, इशू, यूनिट्स और उसके प्राइजेस। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप इसको लेना चाहें तो। इसके बाद चलिए शुरू करते हैं। पहले हमने फीफो मेथड लगाएंगे। फीफो मेथड के अंदर पहले तो आप देखिए 4 कॉलम बनते हैं, डेट, रिसिट, इशू एंड बैलेंस। हर एक रिसिट, इशू, बैलेंस में क्वांटिटी, रेट अमाउंट, क्वांटिटी, रेट अमाउंट एंड क्वांटिटी, रेट अमाउंट। उसके बाद फरवरी 1 को हमारे पास 300 का बैलेंस पड़ा हुआ था, तो हमने 300 का बैलेंस एक्सट्रीम राइट साइड में यहाँ पे लिख दिया 326,000। उसके बाद हमने 200 यूनिट्स परचेज़ करी फरवरी 5 को, 22 रुपीज़ की 4,400। इसके बाद हमने बैलेंस एज इट इज़ हमने इसका उतार दिया 300 और 200। उसके बाद फरवरी 11 को फिर हमने इशू करी 150। अभी जो 150 यूनिट्स हमने इशू करी है, अब हम किस में से इशू करेंगे? जो बैलेंस हमारे पास तो दो नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, एक 300 और एक 200। तो हम 150 लेंगे ऊपर वाले में से, 300 में से। हमने क्यों लिया? क्योंकि हम फीफो मेथड यहाँ पे लगा रहे हैं। फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट हमारे पास कौन सा है? 300 का बैलेंस। तो इसमें से हमने 150 यूनिट्स इशू करी और रिमेनिंग 150 यूनिट्स हमने एज इट इज़ बैलेंस में लिख दी। उसके बाद जो 200 है वो भी हमने साइड में लिख दिया। उसके बाद फरवरी 22, इसमें भी हमने 200 यूनिट्स परचेज़ करी 23 रुपीज़ की। इसमें हमने कुछ इशू नहीं किया, इसलिए एज इट इज़ हमने बैलेंस लिख दिया। उसके बाद हमने फरवरी 24 में 150 यूनिट्स इशू करी है। तो अब ये जो हमने यूनिट्स इशू करे ये भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो बैलेंस में हमारे पास 3 चीज़ें नज़र आ रही है, 150, 200, 200। तो जो हम सबसे ऊपर वाला 150 हम इसमें से इशू कर देंगे। 150, 20 और 3000 ये वाला जो है इसमें से इशू कर दिया हमने। और जो बाकी रिमेनिंग बैलेंस है 200 एंड 200 यूनिट्स, ये आप देख सकते हैं मैंने एज इट इज़ इसको लिख दिया। अब फरवरी 28 को भी हमने दोबारा इशू करी 200 यूनिट्स। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अब तो आपको पता चल गया होगा कैसे किया हमने ये। तो इसको भी हमने ऊपर वाले में से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर दिया और रिमेनिंग बैलेंस यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 5 की शॉर्टेज हो गई है, 5 यूनिट्स की। तो इस शॉर्टेज को लिखने के लिए हमने इशू में लिखा और उसके बाद 200 में से 5 यूनिट्स हमने लेस कर दी, 195 यूनिट्स 23 रुपीज़ की। और ये हमारा बैलेंस आ गया लास्ट में। बस इतना ही करना होता है इसमें हमें सारा की सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से एज इट इज़ उठानी होती है और अपने अकाउंट में डालते जाने होती है, रिसीट इशू बैलेंस, रिसीट इशू बैलेंस। फीफो लीफो तो बहुत ही सिंपल है। आइए अब लीफो समझते हैं। लीफो में भी पहले हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा, फिर फरवरी 5 को भी इशू हमने परचेज़ करी, तो एज इट इज़ हमने लिख दी बैलेंस में। अब आप देखिए फरवरी 11 का जो मेन पॉइंट है, आप समझिए। फीफो और लीफो में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको समझ में आ जाएगा क्या डिफरेंस है। हमने 150 यूनिट्स इशू करी। अभी जो 150 यूनिट्स है, अब मैं किस में से इशू करूँगा? मेरे पास दो बैलेंस है, एक 300 वाला, एक 200 वाला। अब यहाँ पे हम अप्लाई करें लीफो मेथड। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब जो लास्ट वाली 200 यूनिट्स है उसमें से मैं 150 यूनिट्स इशू करूँगा और रिमेनिंग यूनिट्स में एज इट इज़ बैलेंस में लिख दूँगा। 300 को मैंने एज इट इज़ लिख दिया, 200 में से 150 इशू कर दी, बची 50 यूनिट्स। ठीक है। अब उसके बाद फरवरी 22, इसमें भी मैंने सिंपली परचेज़ करी, बैलेंस लिखा। फरवरी 24, अब फरवरी 24 में आप खुद बताइए क्या होगा। इस वीडियो को पॉज करके आप खुद भी सोच सकते हैं कि कैसे करा है मैंने। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। 300 और 50 को तो मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली है। अब हम यहाँ पे लीफो मेथड लगा रहे, तो जो लास्ट की 200 यूनिट्स है इसमें से मैंने 150 इशू कर दी और रिमेनिंग 50 यूनिट्स लिख दी मैंने बैलेंस में। ठीक है। अब उसके बाद फरवरी 28 को भी मैंने 200 यूनिट्स इशू करी। तो पहले नीचे वाले से 50 यूनिट्स, फिर ऊपर वाले 50 और ऊपर 300 में से 100 यूनिट्स। तो एज इट इज़ मैंने फिर ये लिख दिया। बैलेंस कितना बचा? 224,000। उसके बाद फरवरी 28 में 5 यूनिट्स की शॉर्टेज, फिर वही दोबारा इशू। ये तो सिंपल है, ये आप कर लोगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड वेटेड एवरेज मेथड। यहाँ पे बच्चे बहुत गलतियाँ कर देते हैं और गलती भी क्या होती है उनकी? रेट में। वो रेट, इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या गलती होती है, पहले इसे समझते हैं। फरवरी 1 में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था 326,000 का। फरवरी 5 को परचेज़ करी, 500 हो गई। अब देखिए, अब हमने ये 20.8 कैसे आ गया रेट? हमारा तो 20 और 22 चल रहा था, एकदम से इन्होंने 20.8 कैसे लिख दिया? तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाया है, उसको समझिए।
₹10,400 ये कहाँ से आया? ये देखिए, जो बैलेंस का अमाउंट था 6,000 और 4,400, एक रिसिट वाला बैलेंस और एक बैलेंस वाला जो हमारा अमाउंट था, इन दोनों को ऐड कर दिया 10,400, और यूनिट्स भी हमने दोनों को ऐड कर दी डिवाइडेड बाय 500 यूनिट्स। ये हमारा एक वेटेड एवरेज प्राइस निकल गया 20.8 रुपीज़। तो मैंने इसको बैलेंस में लिख दिया 20.8 रुपीज़ 10,400। उसके बाद इशू, फिर दोबारा मैंने इशू करी 150। अब इसमें मैं रेट का कुछ नहीं करूँगा, इसमें एज इट इज़ 20.8 चलेगा। ये रेट जब भी चेंज होता है जब हम कुछ परचेज़ करें, जैसे कि फरवरी 2022 को देखिए 200 यूनिट्स मैंने परचेज़ करी 23 रुपीज़ के हिसाब से। अब यहाँ पे दोबारा चेंज हो जाएगा। रेट कैसे होएगा ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ। 7280 आपको दिख रहा है बैलेंस में अमाउंट, और ये 4600, इन दोनों को ऐड कर दो डिवाइडेड बाय यूनिट्स। यूनिट्स कितनी हमारी 350 प्लस 200 550। तो मेरा ये जो रेट निकला है वो निकला है 21.6। ये देखिए आगे ना यहाँ पे 21.6 11,880। उसके बाद सिंपली इशू की हमने। ये तो आप कर ही लेंगे, आपको इतना तो पता लग ही गया होगा फीफो लिफो से कैसे इशू करी है। बस इसमें वेटेड एवरेज में इतना फ़र्क होता है कि हमें यहाँ पे रेट निकालना होता है, वेटेड एवरेज प्राइस निकालना होता है, और ये जब निकलता है जब हम रिसिट में कुछ ना कुछ मतलब हम परचेज़ वगैरह कर रहे हो। ठीक है, तो ये तीनों ही मेथड बहुत सिंपल और बहुत स्कोरिंग है चैप्टर ये। तो आप तीनों पार्ट को अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछिए और अपना फीडबैक दीजिए, आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस पूरी PDF का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगा। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।